देखना ना भूले यूट्यूब शॉर्ट, उसमें भी क्या है 1 मिनट सीरीज के अंदर बुक्स एंड ऑथर के बारे, बुक्स एंड ऑथर जो हमारा टॉपिक होता है वो भी आपको एक इंटरेस्टिंग वे में समझाया गया है। ओके, तो अब है यूनिट नंबर 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट 3 है हमारा, ठीक है, पार्ट 3 है ये। ओके, पार्ट सेकंड लाइव है, पार्ट सेकंड का तो प्रीमियर हो चुका है, थर्ड इज लाइव है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रेशनल चॉइस थ्योरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो किस पर ज़्यादा फोकस करती है? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक सर्विस या थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो बेसिकली ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर फोकस करती है, लोकल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विस पर। थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तो ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के है ना, लास्ट में आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन से जो रिपीटेड टॉपिक है। वैसे जो पीवाईक्यू सीरीज है चल रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वो 2023 के सभी 2023 के जो जून में हुए थे और दिसंबर में हुए थे, ठीक है। 2024 के भी जून वाले एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ना बहुत मोस्ट रिपीटेड टॉपिक आता है, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो कंसेप्ट और थिंकर पे आते हैं। ओके, कंसेप्ट एंड थिंकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये किसका जो की पॉइंट है पीटर डकर का। देखो, ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये बुक है, एक ये जो कंसेप्ट है वो कौन सी बुक में दिया है, तो द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया, ये थिंकर हो गया और ये बुक हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ओके, आपके नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, ये आपको कुछ थ्योरीज दी गई है, कुछ उनके थिंकर। ओके, तो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है आपका बी, psychological oriented imprinted on research into industrious relation। ओके, तो ये है आपका बी का 4, administration process are more important than hierarchy and authority, focus on value like citizen responsiveness working and citizen participation in decision making। तो साइकोलॉजी इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्रीज रिलेशन का एंटी में हुआ, तो बी का 3, ए का सेकंड। ओके, फिर है सी का आप आएगा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस आर मोर इम्पोर्टेंट हायरार्की एंड अथॉरिटी, फॉलेट और फोकस ऑन सिटीजन रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, या आपका आएगा हेड्रिक्सन। तो इसका थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ है, ये जो अब्राहम मैस्लो है, ये मैंने आपको पार्ट 1 में भी पढ़ाया था। ओके, नीड हायरार्की थ्योरी है, ठीक है। इसमें पिरामिड में हमारा सबसे टॉप में होता है। ओके, अब तो अभी पहले आप क्वेश्चन करो, देन आई विल एक्सप्लेन। तो इसका ऑप्शन आएगा, इसमें से आपको बताने की कौन सी है या नहीं है। क्वेश्चन ऐसा भी आता है और क्वेश्चन अरेंज का भी आता है। इसमें पूछा कि कौन कौन सी है। तो एस्टीम नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, बिलोंगिंग नीड है, सेफ्टी नीड है, इंटरटेनमेंट नीड कोई ऐसी कोई नीड है ही नहीं। तो ए बी सी डी, डी इज द राइट आंसर। देखो, सबसे टॉप में होता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, उसके बाद आता है आपकी एस्टीम नीड्स, इधर आती है आपकी सोशल नीड, बिलोंगिंग नीड्स, और इधर आपकी आती है साइकोलो वो बायोलॉजिकल नीड। ओके, ओके, नेक्स्ट है, ये कुछ आपके बुक हैं और उनके थिंकर हैं। तो स्टीफन की बुक का नाम है
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन बिजनेस एंड मैनेजमेंट, ए का फॉर। और क्रिस्टोन का है आपका द आर्ट ऑफ स्टेट। लेक का है आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और ये माइकल ब्रजल का है ये द न्यू पीएम ए। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। ओके, 6 क्वेश्चन है, देखो ये बुक किसने लिखी है, और ये लिखी है ड्वाइट वॉल्डन। ओके, बी। 7th क्वेश्चन है, ये कुछ एडमिनिस्ट्रेशन आइडिया, तो कई बार ये भी आ जाता है उनके थिंकर के आइडियाज, और आइडियाज थिंकर के आइडियाज स्टेटमेंट बेस, कई बार ऊपर नीचे भी लिख देते हैं। ओके, तो जैसे फ्रेडरिक ने साला मॉडल, यस। अब्राहम मॉस ने आइडिया ऑफ नीड हायरार्की, यस। चेस्टर बर्नार्ड ने हाथों ने एक्सपेरिमेंट नहीं दिया था, नहीं। इस कौन सा हुआ था, एक मिनट, हाथ, ये एंटोम्याओ। ओके, जो चेस्टर बर्नार्ड का है ना वो कम्युनिकेशन का है। ओके, मैक्स वेबर ने आइडिया दिया था, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, बस सी को आपको हटा देना है। थर्ड इज द राइट आंसर। 8 क्वेश्चन है कि देयर इज नथिंग दैट्स एब्सोल्यूट इन द मैनेजमेंट अफेयर, seldom do we have to apply the same principle twice as in particular condition. Allowances must be made for different changing circumstances. तो इसका जो आंसर है आपका है हेनरी फर्डी। ओके, डी, हेनरी फर। 8, 9, जो लिंकिंग पिन मॉडल दिया था रिनेड लिंकेड ने, सी ने। ओके, करेक्ट आंसर। जो लिंकिन पिन मॉडल है वो आइडिया रिसेल लिंकेड ने दिया था। ये किस ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे जो ओवरलैपिंग वर्किंग यूनिट को हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग पिन मॉडल। ओके, नेक्स्ट है आपको बताना जो एक मिनट, दिस इज 10th क्वेश्चन, कि जो रिक्स है उन्होंने अपना आइडिया मॉडल आइडिया जनरेट किया था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिफरेंट कंट्रीज से, तो इनमें से कौन सा है, तो उसमें फ्यूज था, प्रेगमेस्टिक था, डिफ्रेक्टिक था, रेनबो कोई मॉडल नहीं था, फोकस कोई मॉडल नहीं था, तो ए सी ई, थर्ड इज द राइट आंसर। देयर इज एन एक्सप्लेनेशन। सोसाइटी फ्यूज, फ्यूज सोसाइटी होती है जो एग्रीकल्चर बेस होती है, जो ट्रेडिशनल पर फोकस करती है, एग्रीकल्चर होती है जहाँ पे कस्टम्स ट्रेडिशनल ओवरलैपिंग जहाँ में पाई जाती है ऐसी सोसाइटीज में। प्रिस्मेटिक में कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, इसमें फॉर्मलिज्म मिलेगा आपको, साला मॉडल और कैंटीन मॉडल मिलेगा आपको इधर। ठीक है, प्रिस्मेटिक वो होती है जिसमें क्या हो, डिवीजन ऑफ लेबर हो, डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन हो। तो आपको 3 वर्ड भी ध्यान रखने, ठीक है, फ्यूज, प्रिस्मेटिक और रिफ्रेक्टिव। ओके, ओके, अभी क्वेश्चन था ना स्टार्टिंग में रैशनल चॉइस थ्योरी का, तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो रैशनल थ्योरी अप्रोच होता है, ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। ये इसमें क्या है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस से ये अप्रोच लिया हुआ है। फोकस किस पे करता है कि रोल ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल वो रैशनल एक्टर है, जिससे क्या, रैशनल एक्टर इन द सेंस द इंडिविजुअल आर रैशनल, दे नो व्हाट, जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो सिस्टमैटिक लेते हैं, और वो मतलब क्या करते हैं, जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, तो हम उसके हम यही करते हैं कि हम उस जो डिसीजन है उससे बेनिफिट हो मैक्सिमम और यूटिलिटी हो, हमारे जो चांसेस ऑफ एरर है, चांसेस ऑफ लॉस है वो कम हो। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बताता है पब्लिक चॉइस थ्योरी भी ऐसी होती है, ऐसे ही वो अप्रोच लेके चलते हैं। तो उसमें इंडिविजुअल होता है, यूटिलिटी मैक्सिमम मतलब प्रॉफिट होता है, ये हम कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट करते हैं, रिस्क मतलब रिस्क कम होना चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, ये डिसीजन मेकिंग में काम आता है, ये प्रेडिक्टिव बिहेवियर में, और एक सिस्टम ये स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन में। ओके, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाँ 11। आपको ये कुछ इवेंट है ये अरेंज करनी क्रोनोलॉजिकल। ओके, तो पहले आएगा आपका डी, फिर आएगा आपका फिलिपीन,
फिर आपका आएगा ये कॉन्फ्रेंस बुक और लास्ट में आएगा ये। तो ठीक है, तो ऑप्शन आपका फोर्थ है। नेक्स्ट जो आप हमारा लेक्चर होगा कल, उसमें आई विल प्रोवाइड मोर एक्सप्लेनेशन। ओके, तो जो